नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द इंडियन अलर्ट में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। इंडियन एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को लोग सोशल मीडिया पर गद्दार कह रहे हैं। दिलजीत दोसांझ और उनकी आगामी फिल्म सरदार जी 3 की टीम विवादों में फंस गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWICE ने उन पर बैन लगाने की बात कही है, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर है। इंडिया में पाकिस्तानी एक्ट्रेस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दिलजीत अपने फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। इस फिल्म को लेकर बवाल हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर हुआ। सरदार जी 3 में कास्टिंग को लेकर अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWICE ने आपत्ति जताई है। FWICE ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि वह दिलजीत दोसांझ और सरदार जी 3 की टीम के खिलाफ सख्त एक्शन ले। FWICE ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दिलजीत दोसांझ और सरदार जी 3 टीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और दिलजीत का पासपोर्ट और नागरिकता रद्द करने की अपील की है। इस सब के बीच निर्माताओं ने भारत में फिल्म को रिलीज न करने का फैसला किया है। सरदार जी 3 अब केवल 27 जून 2025 को विदेशों में रिलीज होगी। ANI के मुताबिक FWICE ने लेटर में कहा है कि हानिया आमिर सिर्फ एक विदेशी कलाकार नहीं है, वह भारत के खिलाफ मुख्य प्रचारक है, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमारे सैन्य बलों का मजाक उड़ाने, भारत को सार्वजनिक रूप से गाली देने और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को बेशर्मी से सही ठहराने के लिए किया है। किसी भी भारतीय फिल्म में उनका शामिल होना हर भारतीय नागरिक, हर शहीद, हर सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित हर परिवार का अपमान है। लेटर में आगे कहा गया कि यह हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हर सैनिक शहीद के शोक में डूबे हर परिवार और भारतीय ध्वज के नीचे गर्व से खड़े हर नागरिक का सीधा अपमान है। इसलिए हम बिना किसी संकोच के मांग करते हैं कि भारत सरकार इसे एक गंभीर उल्लंघन के रूप में देखे। यही नहीं, FWICE ने मांग की है कि दिलजीत दोसांझ समेत बाकी टीम का पासपोर्ट बिना देरी के रद्द कर दिया जाए। अब सरदार जी 3 से विदेशों में रिलीज होगी, भारत में इसका प्रीमियर नहीं होगा। सिनेमा घरों में यह फिल्म 27 जून को दस्तक दे रही थी। इसके साथ बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिलजीत दोसांझ के फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर के काम करने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने फिल्म के बहिष्कार की अपील की। मौलाना का तर्क है कि पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्म में काम देना गलत संदेश है। उन्होंने केंद्र सरकार से फिल्म पर रोक लगाने और दिलजीत दोसांझ को गिरफ्तार करने की मांग की है। लेकिन अब दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 ओवरसीज में रिलीज की जा रही है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर जारी होने के बाद से ही सरदार जी 3 भारत में विवादों में फंस गई। दरअसल भारत पाक टेंशन के बीच फिल्म के ट्रेलर में दिलजीत संग पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देख लोग भड़क गए, जिसके चलते फिल्म को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं अब इस विवाद पर खुद दिलजीत दोसांझ ने चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें, दिलजीत दोसांझ ने BBC एशियन नेटवर्क्स को दिए इंटरव्यू के दौरान सरदार जी 3 विवाद पर बात की। दिलजीत ने कहा, जब यह फिल्म बनी थी तब सिचुएशन सब ठीक थी। यह फिल्म हमने फरवरी में शूट की थी और तब सब कुछ सही चल रहा था। बहुत सारी बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो ये प्रोड्यूसर ने फैसला किया कि यह फिल्म बनाई जाएगी। जाहिर तौर पर ये इंडिया में तो नहीं रिलीज होगी, तो इसको ओवरसीज में रिलीज करते हैं। उनका बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ नहीं था। ऑलरेडी उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही, क्योंकि एक टेरिटरी आप माइनस कर रहे हैं। मैंने भी जब यह फिल्म साइन की थी तब सब कुछ ठीक था। अब सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। उनका बहुत पैसा लगा हुआ है और जब यह फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं। ऑलरेडी उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही, क्योंकि एक टेरिटरी आप माइनस कर रहे हैं। मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब सब कुछ नॉर्मल था। सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। अब वे इसे बाहर रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। अब दिलजीत दोसांझ की आलोचना अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकार भी कर रहे हैं। इस
कंट्रोवर्सी के चलते बी प्राक ने दिलजीत दोसांझ की आलोचना की थी। वहीं अब सिंगर मीका सिंह भी इस लाइन में आ गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चीजें सही नहीं चल रही, इसके बावजूद कुछ लोग गैर जिम्मेदार बन रहे हैं। कोई भी कंटेंट जिसमें बॉर्डर के पार के आर्टिस्ट हो, रिलीज करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, स्पेशली जब वो आपके देश की बात हो। फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म को लेकर काफी लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ अभी भी उसे समझ नहीं पा रहे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कोई फेक सिंगर जिसने इंडिया में 10 शो किए, हजारों फैंस की टिकट बिकवाई और अब उसे कोई परवाह नहीं है, उसने फैंस को धोखा देकर ऐसे ही छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है, दिलजीत दोसांझ सही कर रहे हैं या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।